गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग भी सब सही होंगे। दोस्तों ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 8:30 से और आज हम जाएंगे 0 पॉइंट तक और क्या उसमें बातें होती हैं वो आपको बताएंगे एक नई अपडेट के साथ। और एक आप सब लोगों के लिए खुशखबरी भी है, तो खुशखबरी आपसे शेयर करते हैं। ये है खुशखबरी दोस्तों, ये गाड़ी विपुल जैन जी ने हमें गिफ्ट की है। तो ये गाड़ी जून में दिल्ली से बाहर हो जाएगी, तो इसलिए विपुल जैन जी ने कहा ये कबाड़ में देने से अच्छा तो वीरों के काम आ जाएगी। तो जब विपुल जैन जी आए थे तो उनके पायलट साहब आए थे सुशील जी गाड़ी छोड़ने के लिए, तो गाड़ी छोड़ दी है यहाँ और गाड़ी बहुत अच्छी है। 50,000 किलोमीटर चली है और अब इसका नंबर रामनगर नंबर हम अप्लाई कर रहे हैं। इसका नंबर रामनगर का आ जाएगा। थोड़ा बहुत इसमें काम है और डॉक्यूमेंट्स क्लियर करने हैं। फिर आप लोगों को टेंशन होती है कि वीरू आप ऐसे स्कूटी से जाते हो और कभी शाम भी हो जाती है, अंधेरा भी हो जाता है, तो अब हम इसी से चला करेंगे। और वरुण को भी हम इसी से स्कूल ड्रॉप कर रहे हैं क्योंकि इतनी ठंड है और इतना रिस्क है। तो आप सभी लोगों के आशीर्वाद से और विपुल जैन जी के प्यार से ये गाड़ी हमें मिल चुकी है। तो अब आज इससे ड्राइव करते हैं। ये है गाड़ी, इसका इंटीरियर ऐसा है। आर यू एंजॉयिंग द कार? यस। हाँ, वेरी गुड। जय हो प्रभु। अब हमारे ऊपर छत आ गई है और आज मैं आपसे ये भी डिस्कस करूंगा कि मैं गाड़ी कैसे सीखा। तो जहाँ मैं पहले काम किया करता था मोहान में, वहाँ मैं इलेक्ट्रिशियन था। तो शौक था कि मैं गाड़ी सीखूं, गाड़ी चलाऊं। तो मैं क्या करता था, मैं गेस्ट की गाड़ी की लेके और अपने तरफ से ऑफ़र करता था, सर आपको गाड़ी वॉश करनी है। तो मैं गाड़ी वॉश करने के बहाने चाबी ले लेता था और गाड़ी वॉश भी करता था अंदर बाहर से बहुत अच्छे से। पियानो सीख रहा है। तो मैं गैस से गाड़ी ले लेते थे, फिर गाड़ी वॉश करके अंदर बाहर बहुत अच्छे से साफ़ करके और फिर स्टीयरिंग पे बैठता था। फिर एक्सीलेटर, क्लच, ब्रेक ये चीज़ समझता था कि ये कैसे करके क्या होता है। बाइक चलाने तो आती थी और बाइक जैसा ही होता है, लेकिन फिर भी गाड़ी होती है, टू व्हीलर होता है। तो फिर थोड़ा बहुत आगे पीछे करना सीखा। बहुत बार गाड़ी बंद भी होती थी, मतलब कि खुद से सीखा। और फिर धीरे धीरे गाड़ी कैसे उठानी है, क्या करना है। तो उसके बाद धीरे धीरे एक बार क्या हुआ था, कोई हमारे गेस्ट आए हुए थे। मतलब इतना तो मैं सीख गया था कि ब्रेक कहाँ पे मारना है, एक्सीलेटर कहाँ देना है, क्लच कहाँ पे। फिर जब मतलब कि गाड़ी बंद नहीं होती थी जब मेरे से, फिर हमारे एक गेस्ट थे, उनका बर्थडे था, तो उनको केक लेके आना था रामनगर से, पर वो रिजॉर्ट से जाना नहीं चाहते थे। तो फिर मैंने कहा सर अगर ऑटो से मंगवाना है तो ऑटो वाला 1000 रुपये लेता है वहाँ तक के केक ड्रॉप करने का। और फिर उसमें कुछ सेफ्टी भी नहीं है कि कब टूट फूट जाए, तो आप अपनी गाड़ी से जाइए केक लेके आइए। तो उन्होंने बोला अगर कोई ड्राइवर है तो उन्हीं से मंगवा दो। फिर मैंने कहा हाँ जी ड्राइवर है, और पहली बार था। अब बचपना भी था, ये भी नहीं सोचा कि यार अगर गेस्ट की गाड़ी कहीं कुछ गड़बड़ हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। पर तरीके था, कॉन्फिडेंस था, पर ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा बेकार ही होता है। ले गए रामनगर, वहाँ से केक ले भी आए बहुत अच्छे से। तो उस दिन से मुझे लगा कि हाँ अब मैं 20% ड्राइवर बन चुका हूँ। तो अभी तो मैं 50% ही हूँ, क्योंकि हमारे पास तो 6 महीने में, साल भर में अगर थोड़ा सा 5 मिनट चला ली किसी की गाड़ी, तो अब ये गाड़ी आ गई है। तो अब सीखेंगे अच्छे से और लंबे रूट पे तभी जाएंगे जब पूरे अच्छे से हाथ साफ हो जाएगा। तो ये थोड़ा बहुत इधर उधर जाने के लिए ठीक है। यहाँ से टिकुली, रामनगर
चलिए अब आते हैं टाइगर की अपडेट पे। तो टाइगर की अपडेट ये है, कल बड़ी एक दुखद खबर आई है चुकम से कि सुबह 7 बजे सोच के लिए एक बुज़ुर्ग आदमी 65 साल के थे वो, गोपाल राम जी, तो वो सोच के लिए निकले थे और टाइगर उस एरिया में रहा और टाइगर ने उनको अपना निवाला बना दिया। और जब उनकी वाइफ को पता भी नहीं चला कि उनके साथ ऐसा हो गया है, तो उनके घर ना लौटने के बाद आधे घंटे के बाद जब वो गए, जब उन्होंने देखा कि यार अभी तक तो सोच से आ जाते थे लेकिन अभी तक पहुँचे नहीं है, तो वो गए ढूंढने के लिए। तो जिस लोकेशन पे वो गए थे जहाँ उनकी टोपी गिरी हुई थी, चप्पलें गिरी थी, तो उधर ब्लड के निशान देखे तो उनके समझ में आ गया कि कुछ अनहोनी हो गई है। तो उसके बाद वो चिल्लाए, वहाँ शोर शराबा हुआ, फिर गांव के बाकी लोग भी आए। बाकी लोगों के आने के बाद फिर वहाँ सर्च किया और जहाँ से उनको उठाया था टाइगर ने, वहाँ से 300 मीटर अंदर लेके गया टाइगर और वहाँ उसको खाने में लगा था। तो उसका बैक वाला एरिया खाया है और एक हाथ पे, कंधे पे निशान है। तो और गांव वाले बता रहे हैं कि रात को वो टाइगर आया, गांव के बीचों बीच एक आरसीसी सड़क जाती है जो कि वो रास्ता कॉमन है, सब लोग जाते हैं उस रास्ते से, मेन रास्ता है। तो वहाँ से वो टाइगर निकला, फिर रात को उसने एक गाय मारी वहाँ पे। गाय मारने के बाद सुबह उसने 7 बजे गोपाल राम जी को अपना निवाला बना दिया। तो फिर आपने देखा ही होगा मेरे पिछली वीडियो में कि पिंजरा जा रहा था उसको वहाँ पे लगाने के लिए, क्योंकि गांव वालों की वही डिमांड थी कि सोलर फेंसिंग को सही करो और पिंजरा लगाओ और लाइटें और लगाओ यहाँ पे। हालांकि लाइट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसको। आपने देखा ही होगा कि एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी किसी रिजॉर्ट की मुहान से, कि उतनी वहाँ पे एकदम कलरफुल लाइटें भी लगी थी। अब आपको पता ही है कि रिजॉर्ट में कितनी सारी लाइटें होती हैं। उस लाइट में भी वो अंदर जाके घूम के वहाँ से वापस आया। तो आप समझ सकते हैं कि वो लाइट से बिल्कुल नहीं डरता। उसके बाद गांव वालों की यही डिमांड थी कि इसको पकड़ो, तो पकड़ा, वहाँ पे पिंजरा लगाया रात में, वहाँ उसके अंदर बकरा या कुछ कटरा वगैरह रखते हैं। तो रात को उसमें फंस भी गया था। आपने देखा ही होगा रात को उधर फायर भी फट रहे थे ज़ोर ज़ोर से। गांव वाले तो गांधी बंदूक की फायर करते ही है। फिर वहाँ पेट्रोलिंग भी थी काफ़ी तेज। तो सुबह खबर आई कि टाइगर को पकड़ लिया है। उसके बाद सुबह जब पकड़ लिया था फिर उसको ट्रैंकुलाइज भी करा, क्योंकि पिंजरे के अंदर टाइगर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि भाई मैं कहाँ फंस गया। तो उसके बाद उसको ट्रैंकुलाइज करा। ट्रैंकुलाइज करने के बाद उसको ढेला रेस्क्यू सेंटर के लिए फुल पेट्रोलिंग के साथ उसको लेके जाया गया। तो अब यह है कि 45 डेज तक उसकी हैदराबाद से रिपोर्ट आएगी। रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि टाइगर मैन ईटर था या जो गोपाल राम जी हैं उनके डीएनए से अगर वो मैच होता है तो ही पता चल पाएगा कि हाँ ये टाइगर वही है। और तब तक डर का माहौल तो बना हुआ ही है, क्योंकि सभी लोगों को पता है कि आजकल टाइगर ग्रुप में ही चलता है, जोड़े में चलता है। तो दोस्तों अब देखना पड़ेगा कि अब क्या टाइगर इस तरफ को फिर भी एक्टिव है या नहीं है, क्योंकि इस वाले एरिया में जो ये टाइगर घूम रहा था ये वो वाला टाइगर है जो 0 पॉइंट पे भी अक्सर दिखा, और ये कुमाऊं मंडल पे भी दिखा। तो अगर उसके बाद भी अगर कंटिन्यूस दिखता है तो फिर समझ में आ जाता है कि मुहान वाले एरिया पे 2 टाइगर हैं। लगता है
बंदर आ रहे हैं, उन्हें इन बंदरों को लग रहा है कि गाड़ी से कुछ मिलेगा, क्योंकि अक्सर लोग बंदरों को यहाँ पे खाने को दे देते हैं, तो ये बहुत गलत है। अब देखिए किस तरीके से आ रहे हैं, तो ऐसे बंदरों को ना दें खाने को। अरे वरुण, अभी मंकी आ जाएगा अंदर। चलो तुम मैं देख खड़ा दिखा। ये देखिए किस तरीके से खड़े हो रहे हैं ये। इन्हें जरूर लोग कुछ ना कुछ देते हैं, इसलिए ये इस तरीके से गाड़ी रुकते ही आ जा रहे हैं। और वरुण ने शीशा डाउन कर दिया था, हमें इस बात का डर था कहीं अंदर ना आ जाए। 0 पॉइंट पे कुछ नहीं है, बस पिकॉक है। और उसके बाद क्या अपडेट रहती है आपको दिखाते रहेंगे कि इस एरिया में फिर से टाइगर दिखा या नहीं दिखा। चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ से निकल रहे हैं वापस। और आज यहाँ तक की ड्राइव काफ़ी है, कि धीरे धीरे जैसे हाथ खुलेगा फिर आपको और लॉन्ग टूर कराए जाएंगे। पर इस बात की तो बहुत खुशी है कि अब हम सेफ हैं, और सेफ के साथ साथ हम 2-4 लोग और जा सकते हैं। और अब उम्मीद है कि हम नाइट ड्राइव की वीडियोस भी दिखाते रहेंगे आपको। मोटू भाई और कमेंट सेक्शन में मुझे पता है आप बधाई तो देंगे ही, लेकिन विपुल जैन जी को भी थैंक यू बोलेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये उन्होंने ही दी है। नहीं तो हमारी बस की कहाँ थी कि हम 4 व्हीलर पे आ पाएँ। अब बाकी जो इसमें बाकी का काम है वो हमें खुद कराना है। और गाड़ी को 5 साल चलाते हैं, बहुत अच्छे से चलाते हैं। गाड़ी अभी भी वेल मेंटेन है, बहुत स्मूथ चल रहा है। बस थोड़ा इसमें स्टेपनी वगैरह और इसके डोर आवाज़ कर रहे हैं, थोड़ा बहुत डेंट पेंट का काम रहेगा। बाकी गाड़ी को बनाते हैं बहुत सुंदर। अब जैसे ये रास्ता है, तो इस रास्ते में हम स्कूटी से ज़्यादा तेज नहीं जा सकते, और ये रास्ता है भी बहुत खतरनाक, क्योंकि ये क्रॉसिंग पॉइंट भी है। तो फिर भी अपने जान को बचाने के लिए हम फिर भी इसमें उबड़ खाबड़ में स्कूटी को खुद आते हुए लेके जाते हैं। तो अभी है कि अब इतना सेफ फील हो रहा है कि अब समझ सकते हो, और आप हमारी हमेशा ऐसे फिक्र करते हो। तो अब ये है कि बस दुआएं करें कि हम बढ़ते रहें, सुंदर खाल को आगे बढ़ाते रहें। अभी हमारा जो रिपब्लिक डे का जो प्रोग्राम था वो भी बहुत अच्छे से हो पाया, और अब समझ में आ गया कि प्रोग्राम किस तरीके से हमें और अच्छे से मेंटेन करना है। अभी हम पनूर नाले पे और सामने लेके सांभर मोहान से सुसाइड पॉइंट से वापस तो करते हैं वीडियो एडिट और डालते हैं आज ही आप लोगों के एक नई अपडेट।